नमस्ते किसान भाइयों। मेरा नाम नागेश शिमेवार है। मैं पिछले 30 साल से ज़मीनी स्तर पे किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। ये काम करते वक़्त एक मालूम हो गया है कि किसान को तकलीफ़ क्या है और किसान पीछे रहने की वजह क्या है। इसके बारे में मैं पूरी सीरीज़ निकाल रहा हूँ 1 से 50 तक। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरी सीरीज़ देखते जाओ। किसान पीछे क्यों है? इसकी वजह क्या है? किसान पीछे रहने की वजह से मुख्य कारण ये है कि वो जो किसान है अपने ज़मीन को उद्योग नहीं समझता है। भगवान ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को ऐसा बिजनेस दिया है, वो है किसान। जिस जमीन में एक बीज बोकर 100 दिन में सोयाबीन हो या ज्वारी हो, बाजरा हो, 100 दिन में 100 से 1000 बीज निकलते होंगे, तो किसान पीछे क्यों है? इसके पीछे रहने की वजह यह है कि उनको उनका जो खेती के प्रति जो दृष्टिकोण है, नकारात्मकता बड़ी वाली है। पहली बात, नकारात्मकता बढ़ने की वजह से वो जो चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। जो उसका नकारात्मक होने की वजह ये है कि किसान को पूछा गया, समझो आपको खेती कितनी है, तो किसान बोलता है मुझे 2-4 एकड़ है, 8-10 एकड़ है। ये पहली नकारात्मकता है उसकी। जो है सो है बताना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर आपको 2 एकड़ है और बाजू वाले को 4 एकड़ है, तो बाजू वाले को 4 एकड़ को देख के जलना चाहिए या नहीं? नहीं जलना चाहिए। किसान बोला क्यों नहीं, उसको 4 एकड़ मेरे से दो, मुझे दो है, उसको 4 क्यों नहीं जलना चाहिए? ये दूसरी गलत बात है। हाँ, ये काम कर सकते हैं, आपकी 4 एकड़ का उत्पादन आप 2 एकड़ में निकाल सकते हैं। अगर उसके प्रति आपको उस 2 एकड़ के प्रति अगर सक्सेस करना हो, तो उसको उसके ऊपर आपको क्या किए तो डबल उत्पन्न फसल आ सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन किसान ऐसा नहीं करता है। तीसरी बात है, जमीन हल्की है बोलता भारी है, मुझे पानी के नीचे है या बारिश के नीचे है। जो भी बोएगा किसान ही बोएगा, जो जमीन उस जो भी उसके पास जमीन है, और जो निकलेगा वही निकालेगा, जो भगवान ने दिया वही निकालेगा। ये आज तक चलते आ रहा है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान की फसल 1.5 से दुगना होना चाहिए। उन्होंने ऐसा बहुत बार कहा है, लेकिन उन्होंने आज तक फसल 1.5 से दुगना किसान के निकाल के दिया या नहीं दिया पता नहीं। लेकिन कह रहे हैं, ये पॉजिटिव है कि किसान के बारे में कि कुछ तो भी उनके दिल में सोच है किसान के प्रति। और साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो, आप, आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी खेती आपको ही करनी है, कोई निकाल के देने वाला नहीं है। ये सीधी सीधी बात है। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो सोच बदलना पड़ेगी। वैसे तो महाराष्ट्र के हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है 700 साल पहले, मराठी में का बोले है, आपण आपली करा सोडणं, हम हमारी छुटकारा करने का है, यानी आत्मनिर्भर बनने का है। लेकिन वो बात किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन आत्मनिर्भर क्या, जब जब से पंतप्रधान जी बोल रहे कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तब से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अब खुद का खेती खुद को ही करना है। दूसरी बात है, किसान दोष देने की वृत्ति है किसान के पास। खुद के दोष क्या है ये नहीं देखते, औरों को दोष देते, जैसा कि भगवान है, निसर्ग है, बाद में जमीन है, फसल है, कोई कृषि सेवा केंद्र वाला फर्टिलाइजर शॉप वाला है, या कृषि अधिकारी है, या लीडर है। इन सबको बोलते एक ही बात से बोलते ये हमारे कुछ काम के नहीं है, ये हमारे सपोर्टर नहीं है। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तेरी सोच है, तेरे हिसाब से ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले भगवान शरीफ थे, अभी पहले शरीफ थे, पहले बाप दादा ने कुछ किया तो कुछ बुरा करता तो उसके पोते को आता था, लेकिन अब आ रहा नहीं है। अभी अभी भगवान स्मार्ट हो गया, तू जो भी किया है अभी तुझे ही करना है, तू जो अगर कर्म अच्छा किया तो तुझे ही फल मिलने वाला है, इसलिए तेरा तुझे देखने है, इसलिए भगवान स्मार्ट बन गए। दूसरी बात है निसर्ग में,
बारिश बहुत हो गई, बारिश कमी हो गई, इसके बारे में हम वातावरण के साथ कितनी बेईमानी करते हैं। कुछ पौधे जैसे कि बरगद का, नीम का हो, वड का हो, ये पौधे अपन लगाते क्या अपने खेत में? तोड़ने का मालूम है लेकिन लगाने का मालूम नहीं। क्योंकि कोरोना पीरियड में बाहर देश से ऑक्सीजन मंगाए वाले हैं, अपन अपने आंखों से देखने वाले, सुनने वाले हैं। अगर ऐसे हालत अभी होंगे तो अपने जो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? अगर आने वाली पीढ़ी अगर जिंदा रहना चाहिए, ऐसा अगर सोचते होंगे तो कम से कम घर में जितने आदमी हैं उतने पेड़ अपने खेत में एक साइड में लगाना चाहिए। तो ही आपको अपनी पीढ़ी के लिए कुछ तो भी कर सकती है। और लगा के मतलब नहीं, उसको बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा आपका एरिया जाएगा लेकिन उसका बेनिफिट आपकी पीढ़ी को मिलने वाला है। बोलने का मतलब ये है कि निसर्ग के साथ अपने को चलना ही पड़ेगा, उसके साथ बेईमानी करके चलेगा नहीं। हम सब आज तक उसके साथ बेईमानी करते आ रहे हैं, निसर्ग के साथ। तोड़ने का मालूम है, जो भी है बुराई करने का मालूम है, अच्छा ही करने का कुछ मालूम है क्या? वो बात नहीं। मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छा ही अगर करने होगा तो आपको पेड़ लगाना ही जरूरी है। तीसरी बात है जमीन। पहले जमीन में था इसलिए फसल में आता था, फसल में आता था इसलिए खाने में आता था, इसलिए खाना अच्छा रहता था, टेस्टी रहता था। लेकिन अब जो है, जो जमीन है अपनी, उसमें पहले कर एक तो 1 से 2% पहले, बहुत पहले 1 से 2% था। अब जमीन में कम से कम 0.5 तो भी रहना चाहिए जमीन जिंदा होने के लिए। लेकिन अभी की फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि 0.2 से 0.3 तक के सेंद्रीय कर्ब अपने जमीन में है, ऑर्गेनिक कार्बन। अगर हालत अभी और 10 20 30 साल में वो अगर जीरो बन गई तो आपकी फसल वो जमीन में नहीं आएंगी। इसलिए बहुत सीरियस, जमीन के प्रति बहुत सीरियस रहना जरूरी है। वो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेना जरूरी है उसके लिए। सब सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा गांव और घर छोड़ के थोड़ा तो दुनिया देखना पड़ेगा आपको। ये होगा। तीसरी बात है फसल। फसल का क्या है मालूम है क्या? फसल के बारे में किसान को 100% में से 80% वो मेहनत करता है और पारंपरिक तरीके से करते आ रहा है। लेकिन टेक्निकल बैकअप जो चाहिए, सही मायने में किसान को जो टेक्निकल बैकअप चाहिए, तांत्रिक ज्ञान चाहिए, जमीन स्तर का ज्ञान चाहिए, जो फसल देर से दुगना आने के लिए, वही नॉलेज नहीं है किसान के पास। ना ही कोई गुरु नहीं है उसके पास, कोई सलाहकार नहीं है। तो मुझे बोलने का मतलब ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेज यानी तांत्रिक ज्ञान, बेसिक तांत्रिक ज्ञान आपको लेना ही चाहिए। और आपको जो ज्ञान है वो आपको मरे दम तक लेना। किसान एक ऐसा है कि अगर दुनिया के साथ चलने को होगा, दुनिया के साथ पैसे कमाने को होगा, तो उसको अपडेट नॉलेज, तो नए नए तकनीक क्या आ रही है मार्केट में, उसके साथ चलना पड़ेगा। तो ही किसान बच सकता है। उसमें पांचवी बात ये है कि कृषि सेवा केंद्र। कृषि सेवा केंद्र क्या है? जो मांगोगे वो देगा। नहीं, आली गिर गई दो बोले तो वो भी देगा। उसके अलावा आपका रिलेशन अगर उसके साथ, वो शॉपकीपर के साथ अच्छा होगा तो आपको उधार देंगे, क्रेडिट से देंगे। लेकिन उसका बिजनेस वही करेगा। दुनिया में एक ही इंसान है जो उसका बिजनेस लोग करते हैं, वो है किसान। खुद के किसी खेती है और पूछ रहे लोगों को, ये शॉप में जाओ, वो शॉप में जाओ, उसको पूछो, इसको पूछो। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी खेती जो बिजनेस है तुमको करते आना। कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं है कि अपने बिजनेस लोग कर रहे हो, वो गलत बात है। तो मैं एक ही बोलता हूँ, भगवान ने जो आपको उद्योग दिया है, एक बीज बोकर 100 से 1000 दिन में, उसके प्रति आपको सतर्क रहना जरूरी है, उसके बारे में ज्ञान लेना जरूरी है। तो मुझे एक ही कहना है कि टेक्नोलॉजी आपको लेना जरूरी है और आपका बिजनेस आपको करना का है। कोई बिजनेस करके देने वाला नहीं है, भगवान करके देने वाला नहीं है और कोई गवर्नमेंट करके देने वाला है। वो आपको आपको ही करने का है, आपका बिजनेस आपको करने का है। इसलिए यही बोलता हूँ कि आपका बिजनेस आप करो। बोलने का ये मतलब है कि जो शॉपकीपर है जैसा बिजनेस करता है वैसे ही आपको बिजनेस करना चाहिए, और को दोष देने का मतलब नहीं। उसके बाद रहा एग्रीकल्चर ऑफिसर, अधिकारी जो गांव लेवल पे, तालुका लेवल पे काम करते हैं। तो अगर किसान को पूछा गया था, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
स्किल इंडिया का प्रधान कौशल विकास का। मैं ट्रेनिंग जब देते वक्त किसान ने बोले कि सर जी अधिकारी को कुछ नहीं आता। मैं बोला कभी तो उससे पूछा है क्या? वो बोलते हैं नहीं, मैं पूछा नहीं तो वो कैसे बताएगा। आप अपडेट नहीं है इसलिए वो भी अपडेट कैसा रहेगा? आप अगर पूछते रहेंगे तो वो अपडेट रहेगा। हाँ, इतनी कैपेसिटी वो अधिकारी में है कि वो आपको जो भी पूछेंगे उसका नॉलेज, उसका बहुत बड़ा, नीचे से ऊपर तक बहुत अधिकारी लोग का ग्रुप है, वो आपको नॉलेज दे सकता है उतनी कैपेसिटी, लेकिन आपको पूछने आना चाहिए। आप पूछेंगे नहीं तो वो कैसा बोलेगा? क्या? इसलिए मैं एक बोलता हूँ कि अधिकारी को दोष दे के मतलब नहीं, दोष क्या है मतलब कि अपने में। इसके बाद आप पॉलिटिकल लीडर हैं। अब पॉलिटिकल लीडर का क्या है? वो इलेक्शन पीरियड में 15 दिन खिलाता और 5 साल खाता, इसके अलावा आपको पता नहीं है उसका रोल क्या है। मैं बोलता हूँ ये जो 7 लोग हैं, कौन? भगवान, निसर्ग, जमीन, फसल, कृषि सेवा केंद्र, जो शॉपकीपर है, बाद में अधिकारी और उसके बाद लीडर। ये 7 जनों में से आपको जो लेना है अच्छा गुण लेने का, उनके पास से अच्छा जो है लेने का है, उनकी बुराई करने का नहीं है। ये 7 जनों आपके सपोर्ट, आप एक और ये 7 जनों आपके सपोर्ट में आते होंगे तो आपका क्या भला होता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको भला कर लेने को इन लोगों के साथ अच्छा रहना जरूरी है। क्योंकि मैं जो स्किल इंडिया में ट्रेनर था, उसके ट्रेनिंग गया था, उस टाइम में कहा गया था कि इंडिया में, भारत में 100% में से 100% किसान में से 86% किसान ये अल्पभूधारक है, यानी 5 एकड़ के अंदर वाले हैं। और वो 14% है जो बड़े किसान है, 5 एकड़ के ऊपर वाले। तो ये जो 86% किसान है, उसको आजकल कोई सालदार रखने को प्रवर्तन नहीं, कोई औजार जो इम्प्लीमेंट्स है वो रखने को प्रवर्तन नहीं, तीसरी बात है कोई जानवर रखने को प्रवर्तन। फिर ये किसान जिंदा कैसा रही है वहाँ पे कहा गया है। तो किसान को खेती पकड़ना चाहिए, इसलिए पीएम ने कहा है कि बाबा ये किसान को क्या किए तो इनका आय बढ़ेगी। तो उसमें एक ही कहा गया है कि इनको एक जगह लाना जरूरी है। अभी पहले, अभी आगे चल के किसानों को ये ये अकेले अकेले किसान ये स्कीम नहीं रहेंगे, वो ग्रुप के साथ रहेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप किए तो ही आपको बहुत सारी योजनाएं दिए गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, और वो योजना आप ले सकते हैं। जैसे कि दूसरा है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, अगर आपकी कंपनी बना दिए तो भी आपको बहुत सारा कर सकते हैं आपकी उतने, लेकिन आपको एक जगह आना चाहिए। ये आपने जो मेरी सीरीज़ बनाया है, मैं आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे पूरे जो वीडियोज है वो आप देखिए, बोल तो आपको पूरा पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद।